हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम जानेंगे कंप्यूटर के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, ईमेल के साथ इमेज फाइल भेजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ईमेल के साथ इमेज फाइल भेजने के लिए अटैचमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के विकास में किस तकनीकी का प्रयोग हुआ था। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के विकास में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो नहीं है वो है पीपीटी है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीएडी का पूरा नाम क्या है। तो सीएडी का पूरा नाम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस नहीं है वो रैम नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का फादर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस माउस नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीपीयू का कौन सा भाग कैलकुलेशन करता है। तो सीपीयू का भाग एलयू कैलकुलेशन करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है। तो रैम वोलेटाइल मेमोरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू का कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा स्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है। तो कंप्यूटर में डेटा स्थायी रूप से रोम में संग्रहित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता था। तो एमएस वर्ड का उपयोग मुख्यतः दस्तावेज बनाने में किया जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए कीबोर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रैम का पूरा नाम क्या है। तो रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 KB में सामान्यतः कितने बाइट्स होते हैं। तो 1 KB में सामान्यतः 1024 बाइट्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में स्क्रीन पर जानकारी देने वाला उपकरण कौन सा है। तो कंप्यूटर में स्क्रीन पर जानकारी देने वाला उपकरण मॉनिटर है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है। तो कंप्यूटर में कॉपी करने की शॉर्टकट की Ctrl+C है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है। तो एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की Ctrl+B है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल सामान्यतः कहाँ जाती है। तो कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल सामान्यतः रिसाइकल बिन में जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।